कैसे इसको उठाकर घर तक जाए, ऐसा नहीं। जीएस में कहीं से भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो किसी भी विषय से घबराए नहीं, थोड़ा सा दिमाग में उसको जो है अपने जगह इस बड़े विषय पर और बड़े पैमाने पर जो है जानकारी देने के लिए जो सरकार ने जो महाविद्यालय को जिम्मेदारी दी है, सभी छात्रों तक जो है इसको जागरूक करके उसी क्रम में हम एक बार पुनः जो है अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि वो आए और उसके बाद आपको इस विषय पर बृहद जानकारी प्रोफेसर अरुण। आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित अपने महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य, यहाँ उपस्थित अपने महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया से जुड़े लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं अपनी तरफ से महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैव विविधता हमारे जो विज्ञान के छात्र हैं, हमें लगता है बहुत अच्छे समझते होंगे, उनको इसके बारे में विस्तार से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सबको इसलिए जानने की ज़रूरत है, जो विज्ञान के छात्र हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि अस्तित्व ही चेतना को तय करती है। चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। तो हम सब का अस्तित्व पहले सुरक्षित रहे, इसके बाद ही हम कोई बात कर सकते हैं, चाहे वह विकास की हो, चाहे वह सुख की हो, चाहे वह जिस भी बेहतरी की बात हो। हम जिंदा रहेंगे तभी बाकी के काम आपको अच्छे लगेंगे। तो जब हमको जिंदा रहने वाली बात आती है, तब वहाँ प्रश्न उठता है कि व्हाट अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी आप अच्छे से जानते होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ही होता है कि जितनी भी वैरायटी उपलब्ध है इस पृथ्वी पर, चाहे वह एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, बैक्टीरिया की हो, फंजाई की हो, इससे मतलब नहीं है। चाहे वो जिस ग्रुप से संबंधित हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, चाहे जो हो, उन सब का इस सिस्टम में अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है और एक दूसरे के अस्तित्व के लिए सभी ज़रूरी हैं। आप लाइफ साइकिल देखें अगर, तो आप देखेंगे कि घास को कुछ चूहे जानवर हैं जो घास खा लेते हैं। अब अगर बकरी ने घास को खा लिया तो बकरी को भी तो कोई खा लेगा, शेर खा लेगा। शेर को कौन खाएगा? कौन खाएगा? शेर को नहीं कोई खाएगा, तो शेर जब मर जाएगा तब तो उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें छोटे से छोटे क्रिएचर का भी उतना इम्पोर्टेंस है जितना कि बड़े से बड़े का। हाथी और चूहा दोनों बराबर के उपयोगी हैं जीव इस इकोसिस्टम में। और अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं? संपोषित आर्थिक विकास। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी यहाँ हैं कोई? हाथ उठाओ। कुछ पूछेंगे नहीं? हाथ उठाओ, डरो मत। हाँ ठीक, अच्छी बात। तो संपोषित आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आपके पास है, जैसे भी है, वह वैसे ही बना रहे, कम से कम अगर आप अच्छा न कर सकें और आपका काम चलता रहे।
जैसे आम का पेड़ है तो उसकी खूब सेवा करिए, खातिर करिए, उसमें फल निकले तो केवल फल तोड़ लीजिए, उसकी डाली तोड़ने और पेड़ काटने का प्रयास मत करिए। तो संपोषित आर्थिक विकास का मतलब यह होता है कि वट एवर यू हैव टाइम, टैलेंट, एनर्जी और मनी, दे आर शुड बी स्पेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, न कि उसे समाज के हित में आपको खर्च करना है। और जो आपको जितना मिला है कम से कम उतना तो जरूर आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना है। जैसे अगर आपको पिताजी ने आपके दादा ने आपके पिताजी को 10 बीघा ज़मीन दिया था, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको कितना दें, कम से कम 10 तो दें ही, अगर 11 न दें तो। यानी उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार नहीं है। हाँ, खुद अगर 50 बीघा खरीदा है तो उसको जुए में हार जाए कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हवा है, पानी है। अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि चेन्नई ऐसा शहर हो गया हिंदुस्तान का जहाँ की 2000 फीट नीचे तक पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पीने का पानी टैंकर से सप्लाई हो रहा है। तब आप कल्पना करिए कि जब पानी भी नहीं मिलेगा आपको, वैसे भी मिलना बंद हो गया है, जब डिब्बे में बंद होकर बिकने लगा तो बंद ही हो गया है, समझ लीजिए। हवा भी बंद ही हो गई है, लोग ऑक्सीजन से मरे ही, आपने कोरोना में देखा। तो आप पानी, हवा, अगर ये बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई, और ये इसलिए ख़त्म हो रही हैं क्योंकि हमारी जो जैविक विविधता है ये समाप्त होती चली जा रही है। सबका अपना अपना महत्व है। हम लोग अच्छे से याद है कि बचपन में जितना हम लोग तोते का झुंड देखा करते थे आम के समय में, अब नहीं दिखता। हम लोग शाम को देखते थे कि पूरा 1-1 किलोमीटर की लाइन लगाकर पक्षियाँ वापस लौटती थीं। आज वो झुंड दिखाई नहीं पड़ता। गौरैया, कौआ ऐसे पक्षी हैं जो अब दिखाई नहीं पड़ते, जबकि इतने बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते थे वो एक समय था। तो आखिर ये हम लोगों के सामने जो दिखने वाली चीज़ें गायब हो रही हैं, तो जो छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप कहते हैं, वो कितनी बड़ी मात्रा में विलुप्त होते चले जा रहे हैं, हमको आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो निश्चित रूप से इस विविधता को बनाए रखना हमारा आपका फर्ज है। तो हम कोई ऐसा कार्य न करें जो प्रकृति में रहने वाले जीव को या पेड़ पौधों को, किसी को भी हानि न पहुँचाए। तो इस जैविक विविधता के दिन का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि आपके मन में केवल इंसान के प्रति नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, सबके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। आपको उन्हें अपना मित्र समझें, सहयोगी समझें, और बल्कि आप उनको अपने अस्तित्व के लिए जरूरी समझें। उनके अस्तित्व के लिए आप चिंतित मत होइए, आपका क्या होगा इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो आज इस जैविक विविधता के दिन हम सब लोग यह प्रयास करेंगे कि आगे से हम अपने किसी भी कृत्य के द्वारा, किसी भी व्यवहार के द्वारा, किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, सबको हम कोशिश करेंगे कि संरक्षित रखें, उनको सुरक्षित रखें, और उनका हम प्रकृति में जो योगदान है उसको सकारात्मक तरीके से बनाए रखें। और मुझे लगता है कि और भी लोग बोलने वाले हैं जो अपनी बात आपसे शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।